आज के युग में हर व्यक्ति अपने जीवन को हर दृष्टिकोण से सुखी और निश्चिंत बनाना चाहता है। वह अपने जीवन के हर पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सुख की खोज करता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण और रोचक सवाल यह है कि यह सारे सुख किसे चाहिए। अगर मुझे सुख चाहिए तो मुझे किसे, मैं कौन हूँ, मेरा असली अस्तित्व क्या है। अगर मुझे वास्तव में सुख चाहिए तो मुझे अपने असली स्वरूप में आना होगा, अपने वास्तविक स्वरूप में रहना होगा। जब हम अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे तब हमें वह सब मिलेगा जो हम चाहते हैं। हमारे सारे संकल्प पूरे होंगे। असल में सारे सुख तो हमारे पास ही हैं, बस हम अपने असली रूप में नहीं हैं। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने आप को 5 तत्वों का बना हुआ शरीर ही समझते हैं, लेकिन अगर सत्य देखा जाए तो हम शरीर को चलाने वाली अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है, जो शरीर में ब्रेन के मध्य में स्थित रहती है और सूक्ष्म शरीर और 7 चक्रों के माध्यम से सब कुछ अनुभव करती है। दुनिया में 2 प्रकार की कॉन्शियसनेस होती हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस। यह माना जाता है कि जिस कॉन्शियसनेस में हम चलते हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन प्रभावित होता है और हमारे जीवन में सुख या दुख का प्रवेश होता है। बॉडी कॉन्शियसनेस का मतलब है अपने आप को शरीर मानना और शरीर से जुड़े सारे दुखों का अनुभव करना। इसके विपरीत अगर हम अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं, यानी हम एक चैतन्य आत्मा हैं, तो हमारे जीवन में सदा के लिए परम सुख की वर्षा होगी। आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मा का इस शरीर के साथ क्या संबंध है, उसका स्वरूप कैसा है, वह शरीर में कहाँ रहती है, कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, इस संसार में क्यों आई और क्या उसे मोक्ष मिल सकता है या नहीं। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, शरीर केवल एक साधन है। आत्मा और शरीर का संबंध मैं और मेरे के रूप में समझा जा सकता है। जैसे हम कहते हैं मेरा शरीर, लेकिन मैं शरीर नहीं कहते। इसी तरह हम मेरा हाथ कहते हैं, मैं हाथ नहीं। यह स्पष्ट करता है कि मैं कहने वाली आत्मा इस शरीर की मालिक है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के हाथ में चाकू हो तो चाकू यह निर्णय नहीं लेता कि उसे सब्जी काटनी है या किसी का गला। यह निर्णय चाकू नहीं करता, उसे चलाने वाला हाथ भी नहीं, बल्कि आत्मा ही निर्णय करती है। आत्मा एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसलिए जब कोई शरीर छोड़ता है तो दीपक जलाए जाते हैं आत्मा की याद में। आत्मा का निवास स्थान मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के बीच होता है। आत्मा शरीर की सभी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखती है। मेडिकल साइंस ने यह प्रमाणित किया है कि आत्मा मस्तिष्क के इसी हिस्से में निवास करती है। भारत में हिंदू धर्म में भ्रिकुटी के मध्य चंदन का तिलक लगाया जाता है। यह आत्मा के अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप की याद दिलाता है। चंदन का रंग सुनहरा होता है, जो आत्मा के शुद्ध और पवित्र स्वरूप की याद दिलाता है। चंदन लगाने से शीतलता महसूस होती है, जो आत्मा के शांति स्वरूप को दर्शाता है। इसके अलावा चंदन की खुशबू चारों ओर फैलती है, जैसे आत्मा अपने गुणों की खुशबू पूरे संसार में फैलाती है। आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, यह जानना जरूरी है। चित्र में 3 लोक दिखाए जाते हैं, पंच तत्व की दुनिया, सूक्ष्म देवलोक और परमधाम। परमधाम वह स्थान है जहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं। इसे मोक्ष धाम भी कहा जाता है। आत्माएं पंच तत्व की दुनिया में जन्म लेती हैं, अभिनय करती हैं और फिर अपने असली घर परमधाम लौट जाती हैं। इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग जो जाना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें यह दुनिया बहुत अच्छी लगती है। दूसरे प्रकार के लोग जो थोड़े समय के लिए जाना चाहते हैं फिर वापस आना चाहते हैं। तीसरे प्रकार के लोग जो सदा के लिए मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वे इस दुनिया में दोबारा नहीं आना चाहते। हमारा जीवन एक यात्रा है। आत्मा का यह सफ़र न केवल इस धरती पर बल्कि लोकों के माध्यम से भी चलता है। इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख और संसाधनों की प्राप्ति नहीं है। आत्मा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास और अंततः मोक्ष प्राप्त करना है।
यह यात्रा हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप की पहचान कराती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धता और परमात्मा से मिलन है। आत्मा और परमात्मा का संबंध अटूट है। परमात्मा, जो स्वयं भी एक परम शक्ति है, आत्मा को अपने दिव्य प्रकाश और शक्ति से प्रेरित करता है। यह संबंध हमें अपने जीवन में सही दिशा और मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद करता है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है और परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, तब उसे सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। योग और ध्यान आत्मा की शुद्धता और परमात्मा से जुड़ने के महत्वपूर्ण साधन हैं। योग हमें आत्मा की वास्तविक स्थिति में ले जाता है, जहां हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। ध्यान आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। नियमित योग और ध्यान से आत्मा को शुद्धता और स्थिरता प्राप्त होती है, जो मोक्ष के मार्ग में सहायक होती है। निष्काम कर्म अर्थात बिना किसी स्वार्थ के किए गए कर्म आत्मा के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम अपने अहंकार और इच्छाओं को त्यागते हैं, जो आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाता है। यह आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में स्थापित करने में मदद करता है और मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है। परोपकार और सेवा आत्मा की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण साधन है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और उनके भले के लिए कार्य करते हैं, तो हमारी आत्मा में दया, करुणा और प्रेम का विकास होता है। यह आत्मा को उसकी दिव्यता के करीब लाता है और उसे मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ाता है। मोक्ष की प्राप्ति आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना और परम शांति की स्थिति में पहुंचना। यह स्थिति आत्मा के शुद्ध, पवित्र और दिव्य स्वरूप को प्राप्त करने के बाद ही संभव होती है। जब आत्मा अपने सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाती है और परमात्मा के साथ एकत्व में आ जाती है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन की अंत यात्रा आत्मा के मोक्ष की ओर होती है। यह यात्रा आत्मा को उसके सभी बंधनों से मुक्त कराती है और उसे परमात्मा के साथ एकत्व की स्थिति में ले जाती है। यह स्थिति आत्मा को सच्चा सुख और शांति प्रदान करती है। जीवन की इस अंत यात्रा में आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और मोक्ष की प्राप्ति करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आत्मा की यात्रा और जीवन का उद्देश्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हमारा असली उद्देश्य क्या है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, तब हमें सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। यह हमें मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है और हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त कराता है। इस प्रकार आत्मा और जीवन का यह सफ़र हमें सच्चे सुख, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। आत्मा की शक्ति को पहचानकर हम इस संसार की नश्वरता से परे जा सकते हैं। यह शरीर एक दिन मिट जाएगा, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा की यह अमरता ही हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाती है। जब हम आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो हम भौतिक सुखों के पीछे भागना छोड़ देते हैं और आध्यात्मिक सुख की ओर बढ़ते हैं। ध्यान, सेवा और सत्कर्मों के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पवित्र और शक्तिशाली बना सकते हैं। आत्मा की शक्ति से जुड़कर हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा की शक्ति हमें साहस, धैर्य और संकल्प शक्ति प्रदान करती है, जिससे हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अंततः आत्मा की शक्ति हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। मोक्ष वह परम आनंद की स्थिति है, जहाँ दुख, दर्द और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा की शक्ति को अपनाकर हम इसी मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। आइए आज से ही हम अपने अंदर की आत्मा को जगाएं और इस संसार में सुख, शांति और आनंद का प्रकाश फैलाएं। हमारी आत्मा एक दीपक है जो अपने अंदर अनंत ज्ञान और शक्ति समेटे हुए है। इस दीपक को जलाकर हम न केवल अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला ला सकते हैं। हमारा जीवन एक यात्रा है, आत्मा की खोज की यात्रा। इस यात्रा में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आत्मा की शक्ति के साथ
हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। हमें अपने मन को शांत करना होगा, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा और अपने अंदर के दिव्य प्रकाश से जुड़ना होगा। जब हम आत्मा की गहराइयों में उतरेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें यह भी एहसास होगा कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक शक्ति है जो हमें हमेशा मार्गदर्शन देती है और हमारा साथ देती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंच सके।